वृश्चिक राशि, ये सप्ताह आपके लिए कई मामलों में नए अवसर और कई मामलों में आपका ध्यान अपनी ओर खींचने लाया है। आने वाला सप्ताह आपके लिए नई ऊर्जा और नए अनुभव लेकर आएगा। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो इस सप्ताह धैर्य और समझदारी आपके सबसे बड़े साथी हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये सप्ताह आपके लिए किस तरह का प्रभाव रखने वाला है, और अंत में एक महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझिए। सूर्य अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा अभी फिलहाल धनु राशि में है। मंगल कर्क राशि में स्थित है, जहाँ ये अपनी नीच राशि में माने जाते हैं। बुध कर्क राशि में है और इस समय वक्री स्थिति में चल रहे हैं। गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो इनकी उच्च की राशि है। कुछ गणनाओं में ये वृषभ या मिथुन की संधि पर है। शुक्र भी कर्क राशि में है, मंगल और बुध के साथ युति बना रहे हैं। शनि मीन राशि में पूरे वर्ष बने हुए हैं और इस समय वक्री अवस्था में। राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र अब 4 जुलाई के बाद पहुंच जाएंगे सिंह राशि में। तो इस युति के हिसाब से, इस ग्रहों की स्थिति के हिसाब से मैं आपको पूरा गणना बता रही हूँ ये सप्ताह कैसा आपके लिए होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मंगल, बुध और गुरु एक साथ हैं कर्क राशि में, इसलिए इस राशि की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ी हुई है। ये जल तत्व की राशि है, इसलिए भावनाओं और मौसम यानी कि बारिश पर इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। आप इस समय थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन मंगल की ऊर्जा की वजह से आप कई मामलों में आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे और ज़्यादा भावुक भी नहीं होंगे। गुरु आपको आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आप कई कार्य पूर्ण जरूर करेंगे। शनि की वक्री चाल मीन राशि में हो रही है, जो पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा करने और आत्ममंथन करने का समय आपको दे रहे हैं। वक्री बुध के कारण आपको अतीत के किसी निवेश या पुराने अटके हुए काम से अचानक आर्थिक लाभ या कोई बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आपको लेकिन इस समय जल्दबाजी से बचना है। कार्य क्षेत्र में नए विचारों पर काम तो शुरू होगा, लेकिन बुध की उल्टी चाल के कारण डील्स फाइनल होने में थोड़ी देरी जरूर होगी। कागजी कार्रवाई या महत्वपूर्ण मीटिंग्स में संभल कर बोले, क्योंकि गलत फहमी होने की भी आशंका है। इस सप्ताह आपको सहकर्मियों का भी सहयोग देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे आपका प्रभाव बढ़ा रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन का आगमन और खर्च दोनों रहेगा। रुके हुए धन या किसी पुराने लोन की रिकवरी होने से आर्थिक राहत भी मिलेगी। इस सप्ताह आपको बजट पर ध्यान देना है। इस सप्ताह घर की मरम्मत, वाहन या परिवार की किसी अचानक आई जरूरत पर पैसे खर्च हो सकते हैं। तनाव में आकर फिजूल खर्ची करने से पूरी तरह से बचें। और हाँ, इस सप्ताह आपको जोखिम नहीं लेना। शेयर बाजार या किसी भी तरह के गैर कानूनी या रिस्की शॉर्टकट से दूर रहिएगा, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। 7 जुलाई 2026 को बुध वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध मिथुन राशि की स्वामी होते हैं, इसलिए आपको कुछ मामलों में अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। शेयर बाजार में थोड़ी सफलता जरूर मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। अब हम बात करेंगे परिवार और रिश्ते की। तो घर में वैचारिक मतभेद हो सकता है। कर्क राशि के ग्रहों के प्रभाव की वजह से घर के भीतर आप थोड़ा मानसिक तनाव या माहौल में भारीपन महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह आपको सलाह दे रही हूँ मैं कि वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। परिवार के सदस्य या फिर जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय रूखा व्यवहार करने से बचें। शांत रहकर बात सुलझाएंगे तो मजबूत स्थिति होगी। भाई बहनों का सहयोग आपको संबल देगा। स्वास्थ्य और ऊर्जा की बात करते हैं तो पाचन और पेट की समस्या होगी। इस सप्ताह बाहर के खाने या फिर ऑयली खाना खाने से पूरी तरह से परहेज करें, क्योंकि पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। गैस या अपच, पेट दर्द की समस्या हो सकती है। तनाव और नींद की भी समस्या हो सकती है। काम के बढ़ते दबाव और पारिवारिक चिंताओं के कारण नींद प्रभावित हो सकती है। गाड़ी चलाते समय अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मानसिक व्याकुलता से बचें। इसके लिए ध्यान प्राणायाम का सहारा जरूर लें। तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए लगभग अच्छी है।
कुछ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आपको कुछ उपाय करना चाहिए, जिससे ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ हो जाएगा। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, जो इस समय नीच राशि में है, इसलिए प्रतिदिन या विशेषकर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। आप बुध के लिए दान कीजिए। वक्री बुध को शांत करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलावे या किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल का आप दान कर सकते हैं। आप इस सप्ताह पक्षियों को दाना चाहे तो जरूर दें, मानसिक शांति मिलेगी। तनाव से मुक्ति के लिए रोज़ सुबह पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज सप्त धान्य जिसे कहा जाता है, आप दे सकते हैं। इससे आपकी जो मानसिक विकार है, तनाव है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और दस्तावेजों के लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह शिक्षा और विद्यार्थी में भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि में वक्री बुध के प्रभाव से छात्रों का मन पढ़ाई से थोड़ा सा भटक सकता है और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि वक्री बुध जब कर्क राशि में आते हैं तो इस समय छात्रों के एकाग्रता में वक्री बुध कमी लाते हैं। इसलिए इस समय रिवीजन पर जोर दीजिएगा। यह समय नया सिलेबस शुरू करने के बजाय पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को दोहराने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, कोई सकारात्मक संकेत भी मिल सकता है। सामाजिक जीवन और मित्र में भी ये सप्ताह महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला है। पुरानी करवाहट का अंत हो सकता है। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होगी, जिससे पुराने मतभेद और गलतफहमियां भी दूर हो सकती है। कार्य क्षेत्र या सामाजिक दायरे में किसी भी तरह की पीठ पीछे होने वाली बातों जैसे कि गॉसिप का हिस्सा ना बने, अन्यथा आप बिना वजह किसी विवाद में फंस सकते हैं। नौकरी पेशा और व्यवसायियों के लिए विशेष टिप्स है कि इस सप्ताह किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या सरकारी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। व्यापार के सिलसिले में जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए छोटी दूरी की यात्राएं शुरुआत में थकाऊ लग सकती है, लेकिन अंत में ये आपके लिए नए ऑर्डर या मुनाफे का कारण बनेगी। और वृश्चिक राशि आपके लिए सबसे बड़ा अभ्यास है मौन का अभ्यास। दिन भर में कम से कम 15 से 20 मिनट मौन यानी कि साइलेंट रहने का अभ्यास करें। ये जो होता है ना, ये वक्री बुध के दोष को कम करता है। सबसे अच्छा उपाय है वक्री बुध के दोष को कम करने का। और आप जितना चुप रहते हैं उतना ही आप अच्छे प्लान बनाते हैं और आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं। वृश्चिक राशि में वो ताकत होती है जो अन्य किसी राशि में नहीं है। सबसे ज़्यादा आप सोचते भी हैं और करते भी उतना ही ज़्यादा है। सिर्फ सोचते ही नहीं हैं, काम को भी अंजाम देते हैं। तो आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में कमेंट में जय शिव शंकर लिखें। धन्यवाद।